दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं आईएससी बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और जितने टॉपर्स हैं सबकी लिस्ट भी आ चुकी है। मेरे साथ इस समय जो बैठे हुए हैं उन्होंने नेशनल टॉप किया है। सेकंड नंबर पे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के स्टूडेंट समर कुमार श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो पीरियड जो पूरा रहा है लगातार जब पढ़ाई का वो कैसा बीता। सबसे पहले समर जी आपका स्वागत है 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पे। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे, सबकी नज़र आप पे है। सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न है, ये जो पूरा जो ड्यूरेशन जो पढ़ाई का था उसमें सबसे ज़्यादा टफ पीरियड कौन सा था? सबसे पहले तो ये बताएं। टफ पीरियड तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के पहले था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का भी प्रेशर आ रहा था और सेमेस्टर वाला मेरे ख्याल से अप्रैल और मई के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और वो काफ़ी टफ टाइम था निकालना। अच्छा, ये जो आप जो पढ़ाई कर रहे थे इसमें कितने घंटे लगातार आप अपनी पढ़ाई को दे रहे थे? लगभग 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ता है। अच्छा, 8 से 10 घंटे जब पढ़ाई कर रहे थे तो इसमें क्या ब्रेक ले लेकर कर रहे थे या फिर लगातार बैठ जाते थे बस इसको आज 8-10 घंटे बैठना ही है? क्या था ये सब सीन? नहीं, छोटे मतलब गैप्स लेते हुए और फिर लंच या डिनर के टाइम पे थोड़े से बड़े गैप्स लेते हुए, ब्रेक लेते हुए करता था। जब ब्रेक लेकर पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान में क्या सब्जेक्ट को अलग-अलग मतलब 2 घंटे इसको पढ़ना, 3 घंटे इसको मतलब किस सब्जेक्ट को कितना समय आप दे रहे थे? मैं मतलब डेली वाइज सब्जेक्ट वाइज कर रहा था। जैसे कि अगर 2 दिन आज फिज़िक्स पढ़ना है तो आज फिज़िक्स पढ़ लिया, 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ लिया और चैप्टर मतलब शेड्यूल पहले से 1-2 हफ्ते का शेड्यूल बनाकर करता था कि जैसे चार्ट बनाकर कि अब इस हफ्ते 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं इंग्लिश के इस हिसाब से, तो उस हिसाब से करता था पहले शेड्यूल बनाकर और एक-एक दिन एक-एक सब्जेक्ट को देते हुए। मतलब 2 दिन 3 दिन इस तरीके से मतलब चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अगले सब्जेक्ट पे जाऊँगा। हाँ, इस हिसाब से पूरा। इसी हिसाब से कर रहे थे। अच्छा, ये जो पढ़ाई का जो पूरा ड्यूरेशन रहता है इसमें एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इतने टाइम पीरियड में हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो कितने टाइम पीरियड में आपने कंप्लीट कर लिया था पूरा? लगभग जो दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर थे उसके 1-1 महीने पहले पेपर हो जाता मतलब कंप्लीट हो गया था सिलेबस। फिर मैंने रिवाइज़ किया था और मतलब क्वेश्चन जो डिफरेंट सोर्सेज़ से मिल रहे थे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किए थे मैंने। कितनी बार रिवाइज कर लिया पूरा सब्जेक्ट? लगभग 3 बार कर लिया था रिवाइज़। 3 बार रिवीजन करने के बाद आपने बोर्ड एग्जाम दिया। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे, दर्शक के साथ तमाम स्टूडेंट भी होंगे। आपने टॉप किया है तो सबके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, जैसे आपके साथ के आप ही के फ्रेंड होंगे 70% वो भी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो कौन सी चीज़ ऐसी आप सोचते ज़रूर होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ लैक कर रही है उनके दिमाग में या वो पढ़ाई में जो उनको करना चाहिए था और आप तक पहुँचते? मेरे ख्याल से जो स्कूल की तरफ से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं, उसके जो पेपर्स होते हैं वो थॉरली पूरे कर लेने चाहिए और उसके जो डाउट्स होते हैं वो टीचर्स के साथ समझ लेने चाहिए। बाकी टीचर्स अभी अपने एंड से जो क्वेश्चंस देते हैं उसको भी कर लेने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अच्छा, मतलब यहीं पे स्टूडेंट्स तमाम सारी जो दिक्कत होती है अभी, हाँ? तमाम सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये दिक्कतें उनके साथ में आती हैं। हाँ, आती है और जैसे कई लोग तो मतलब प्री बोर्ड एग्ज़ाम या कंपैरेटिव देते नहीं हैं कि प्रिपरेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भी कई बार हुआ था, पर मैं दे देता था सारे एग्ज़ाम जिससे कि अपनी प्रिपरेशन पता चल सके, बाकी लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और फिर वीक पॉइंट्स पता चल पाते हैं और टीचर से फिर डिस्कशन करते हैं और अच्छा कनेक्ट बनता है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का दिया, तो इसमें सारे सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा समय किसको कंप्लीट करने में लगा आपको? टफ सब्जेक्ट अगर सारे बोर्ड के सारे सब्जेक्ट माने तो इंग्लिश लिटरेचर लगा मुझे और उसमें मतलब जैसे कि हम लोग का एक टेम्पेस्ट होती है तो वो जैसे थोड़ा इंग्लिश करने में थोड़ी दिक्कत आती है और उसमें काफ़ी टाइम भी गया था मेरा, लगभग अलग से काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और इसमें अगर मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री क्योंकि मेन सब्जेक्ट रहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब आपके मेन सब्जेक्ट रहे, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगा और कितना ज़्यादा समय दिया आपने और कितने घंटे इसकी पढ़ाई करते थे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मुझे फ़िज़िक्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके लिए मैंने फिर स्कूल लेवल के अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल की जो किताब बुक्स होती हैं उसको भी किया था, जिससे कि एक बार कंफर्म हो जाए कि मतलब मुझे उस लेवल का आ गया है।
तो हम दूसरे मतलब और किताबें भी लगा सकते हैं उसमें, जैसे अच्छे उसके लिए। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स के जैसे चैप्टर होते हैं जिसमें रे डायग्राम वगैरह भी होता है, इसके अलावा तमाम तरीके के लेंस की स्टडीज होती है, उसमें काफ़ी टाइम भी गुजरता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपके माने तो कितना टाइम लगता है, लगा आपको एक आम स्टूडेंट को लिए, क्या कहेंगे इसमें? ऑप्टिक्स में जैसे कि कंपटीशन लेवल पर करते हैं तो हम लोग दूसरे सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, पर बोर्ड लेवल में हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए होती है। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था और पहली बार में तो काफ़ी दिक्कत आई थी, फिर धीरे धीरे मैंने कर उसको कोप कर लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और डायग्राम्स और सारे मतलब जो भी किताब में दिया हुआ सब चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि कहते हैं रेगुलर इसमें स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बात करूं, लास्ट में जो चैप्टर्स होते हैं प्रोबेबिलिटी एक मतलब काफ़ी समय लेता है। तो इस सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हो, कितना टाइम आपको लगा था मैथमेटिक्स में? प्रोबेबिलिटी में तो जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के काफ़ी बेस्ड होता है, वो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, तो काफ़ी चीज़ें भूल गई थी और काफ़ी टफ भी होता है चैप्टर। पर अच्छा ये था कि मतलब मैंने फिजी जॉइन किया हुआ है, तो उसमें मेरे कुछ टीचर्स थे, मैथ्स के जो टीचर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और हम लोग के एंड में जब स्कूल खुल गए थे तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी और क्वेश्चन वोश्चन प्रोवाइड किए थे। तो उससे मतलब क्वेश्चन करने की स्पीड वीड बढ़ गई थी और हेल्प काफ़ी हुआ था। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों? केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में ज़्यादा है और उसके बाद पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहता है और जल्दी याद भी हो जाता है। अच्छा, याद करने वाला सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ, ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं आम स्टूडेंट्स की बात करूँ, तमाम सारे आपके फ्रेंड होंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो रटने वाले सब्जेक्ट बच्चों को पसंद आते हैं या कैलकुलेशन वाले? मेरे ख्याल से रटने वाले। रटने वाले ज़्यादा। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, मेरे भी तमाम सारे फ्रेंड थे, जैसे आप टॉप कर गए तो कहते हैं इतने परसेंटेज 99% में 3 लोग पास हो जाते हैं। उनके लिए एक मैसेज, क्योंकि इंटरव्यूज़ में लगातार देख रहा हूँ थोड़ा-सा सीरियस होता जा रहा है, थोड़ा-सा इसको फ़नी वे में अगर मैं पूछूँ, तो जो स्टूडेंट जो कहते हैं कि इसमें 3 लोग पास हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मतलब ऐसे जैसे कि कोई ये एक एग्ज़ाम तो है नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब हर हर चीज़ को मज़ाक में लेनी चाहिए और आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करनी, जैसे कि अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो आपका अच्छा होना ही है, तो वो आपको ढूँढ लेना चाहिए और उसमें मेहनत करनी चाहिए। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ बीटेक से, आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से। अच्छा, एक चीज़ पूछो, फ्यूचर में कुछ इन्वेंशन को लेकर कोई सोचते हैं साइंस फील्ड में? क्योंकि तमाम जो इस साइंस फील्ड से होते हैं तो रिसर्च की तरफ भी आगे उनका थोड़ा-सा रुझान रहता है। तो आपका कुछ इस तरीके कुछ है? हाँ, मैं रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। मेरा जो बड़ा भाई है वो ट्रिपल आईटीएल से सीएसएआई कर रहा है, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। तो डेफ़िनेटली मैं इसी में जाना चाहूँगा आगे। अच्छा, अभी तक के काफ़ी समय आपने साइंस को भी दिया है, तो कुछ ऐसा दिमाग में तो सोचा होगा कि मतलब एक मूर्त बन जाती है, इमेज एक दिमाग में बन जाती है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो वो साइंस फील्ड में आप वो जो आपके दिमाग में जो अभी चलता है, वो क्या है? तो जैसे कि मैंने फिज़िक्स पढ़ी तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो और ठंडी जब होती है तो हमें ठंड बहुत पड़ती है, तो और बेसिकली फिर जब जो भी सीज़न रहता है हमें उल्टे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुई है। तो हम लोग ऐसे कोई डिवाइस टाइप का बना पाएँ कि जैसे गर्मी है तो हम बहुत ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप कर लें और ठंडियों के टाइम पे उसे यूज़ कर लें, तो दोनों टाइम पे हमारा फ़ायदा रहेगा और उसको मतलब एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर पाएँ, तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी रहेगा। तो इसके बारे में कभी मतलब ऐसे सोचा था, फिर मतलब अभी तो वो नहीं है, पर आने वाले टाइम में ज़रूर उस पे काम करूँगा मैं। अच्छा, लास्ट में तमाम स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देंगे कि वो कितने टाइम पे अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया करें और किस तरीके से सब्जेक्ट्स को क्या टाइम देना चाहिए, इसके बारे में तमाम सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इस समय? मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। एक शेड्यूल बनाना चाहिए कम से कम 1 हफ़्ते पहले, 10 दिन पहले, कि जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड ही बना लेनी चाहिए कि मुझे करना क्या है और पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए।
और सब्जेक्ट के लिए तो फिर आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम दें और पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखें, जैसे कि और पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर और स्कूल की तरफ से जो पेपर दिए जा रहे हैं सारे पेपर एकदम लगा लेने चाहिए। पेपर जैसे क्वेश्चन करने की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाती है, तो पेपर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगानी चाहिए। अच्छा, गेस्ट पेपर जिसकी आप बात कर रहे हैं लगातार जो स्कूल्स में दिया जाता है, स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन होता है, तो बुक्स के लिए जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस बुक्स को देते हैं? मतलब कौन सा ऑथर की होनी चाहिए? लेवल की सिर्फ इंटर लेवल की मैं बात करूँ तो इंटर लेवल के लिए मैंने फिज़िक्स के लिए नूतन पब्लिकेशन थी, वो यूज़ की थी, और केमिस्ट्री में भी नूतन थी। केमिस्ट्री में HC श्रीवास्तव की थी और कुमार मित्तल की थी फिज़िक्स में, और बाकी मैथ्स में मैंने ML अग्रवाल यूज़ किया। नॉर्मल जो लगातार ISC स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। हाँ वही। आप ये देख रहे हैं समर श्रीवास्तव जी से, समर कुमार श्रीवास्तव जी से मेरी बात हो रही थी। ये नेशनल सेकंड टॉपर हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरेशन है। किस तरीके से लगातार पढ़ाई करके इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और तमाम स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक मैसेज भी दिया है किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए, ग्राउंड से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहें। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, खास तौर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कैसा लगा, और अपने क्वेश्चंस भी उस पर दे सकते हैं जो समर से आप पूछना चाहते हैं। तब तक जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।